बुशरा बारान की कंपनी में काम करती है। बारान ने अपनी से बड़ी उम्र की औरत ज़ेबा से मोहब्बत की शादी की है। बुशरा बारान को पसंद करने लगती है। इसे बारान की शादी का नहीं पता। पार्टी वाले दिन इसे बारान की शादी का पता चलता है। वहीं वो ज़ेबा से भी मिलती है। ज़ेबा इससे मिलकर इसकी खूबसूरती देखकर इनसिक्योर हो जाती है। जब इसे पता चलता है कि वो बारान की पी है। दूसरी तरफ ज़ेबा की रिपोर्ट दादाजी के हाथ लग गई है। वो बारान पर जोर डाल रहे हैं कि वो शादी कर ले। बुशरा अनुषा की बड़ी बहन है। उनके माँ बाप मर चुके हैं। अनुषा ने ही उसे माँ बनकर पाला है। पहले वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, पर उसकी चाची ने गरीब सलीम के साथ उसकी शादी कर दी। बुशरा को अनुषा अपने साथ ही लेकर आ जाती है। सलीम की सिर्फ माई है। सलीम को जिगर का कैंसर हो जाता है। अनुषा बुशरा को कहती है कि वो अपने ऑफिस से लोन उधार ले ले। बुशरा बारान से 20 लाख की बात करती है, पर बारान उसे कहता है कि वो रकम उसे उधार नहीं ऐसे ही देगा और साथ में हर महीने डबल तनख्वाह भी। पर 2 साल के लिए उससे कॉन्ट्रैक्ट शादी करनी होगी। वो इसे बताता है कि ज़ेबा मां नहीं बन पा रही है। वो बच्चा पैदा करके उसे देगी। 1 साल में बच्चा हो जाएगा, दूसरे साल बच्चे को फीड करवाएगी। इसके बाद वो ये शादी ख़त्म कर देगा। बुशरा उसकी सारी बातें सख्ती की हालत में सुन रही होती है। उसने उसे क्या समझा था और वो क्या निकला था। वो इसे मना कर देती है कि वो पैसों के लिए अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेगी। वो रोते हुए ऑफिस से वापस आ जाती है, पर सलीम की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही होती है दिन ब दिन। अनुषा उसके सामने हाथ जोड़ती है कि वो अपने ऑफिस से किसी भी तरह कर्ज ले ले और उसके सुहाग को बचा ले। सलीम की हालत देखकर बुशरा बारान के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेती है। बारान जो है आगे की उसे सारी प्लानिंग समझाता है कि वो 2 साल के लिए बाहर मुल्क रहेगी उसके साथ, और बच्चा होने के बाद जब वो बोलेगी तो वो उसे तलाक दे देगा। बारान फ़ोन पे एजेंट से सारी मालूमात ले रहा था बुशरा के वीज़े की। पासपोर्ट के मुताबिक बात कर रहा था। उसे जल्द से जल्द बुशरा के सारे पेपर्स रेडी चाहिए थे। 2 दिन गुजर चुके थे। बुशरा इससे दोबारा कोई राब्ता ना हुआ था उसका। सिर्फ क्या बुशरा ये जॉब छोड़ चुकी हैं जो आपने एक असिस्टेंट रखने के लिए कहा है? अहमद ने उसके ऑफिस में इंटर होता हुआ कहा था। छोड़ चुकी है तो कहाँ है, मगर क्यों, ऐसी क्या वजह हुई? बुशरा ने तो नहीं बताया। अहमद ने मज़ीद सवाल किया। अहमद मुझे बता दिया है, काफ़ी है। आपको मामलात की तह तक जाना ज़रूरी है क्या? बारान ने ज़रा संजीदगी से कहा। तो अहमद खिसक गया चुपचाप वहाँ से। अहमद के जाते ही बारान ने बुशरा को कॉल लगाई थी। बुशरा इस वक्त किचन में थी। जब इसका फ़ोन बजा तो अनुषा अस्पताल थी और अम्मा अपने कमरे में, बच्चे स्कूल गए हुए थे। भागकर मोबाइल उठाया कि कहीं अनुषा ना हो। कॉल देखी तो बारान का नंबर जगमगा रहा था। उसका कॉल उठाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। इतने में कॉल कट गई और शुक्र अदा किया कि कट गई। वो बात नहीं करना चाहती थी इससे। फिर से कॉल आने लगी। मरता क्या न करता के मुताबिक कॉल उठानी ही पड़ी उसे। हेलो, कॉल क्यों नहीं उठा रही थी तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि अब शादी हो गई है तो तुम्हारे नखरे उठाऊंगा मैं। फ़ोन उठाती वो तो मुँह से जैसे आग बरसाने लगा था। मैं बाहर थी, मोबाइल कमरे में था, इसलिए पता नहीं चला। कोई काम था आपको? बुशरा को सख्त गुस्सा आया था इस पर। 2 दिन से कोई बात नहीं की। तुमने सोचा तुम्हें याद दिला दूं। तुम्हारा एक अदर शौहर भी है अब। न जाने वो इसे क्या जताना चाहता था। जी मुझे अच्छे से याद है, और कॉल करने की कोई वजह नहीं थी मेरे पास। बुशरा ने दांत पीसते कहा और अपना लहजा कदरे नॉर्मल रखने की कोशिश भी की थी। तुम्हें मुझसे बात करने के लिए वजह की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें आगाह करना था। 4 दिन है तुम्हारे पास, तैयारी कर लो अब मेरे संग रुखसत होने की। 3 दिन बाद तुम्हारा पासपोर्ट रेडी हो जाएगा। बस ज़रूरत की कुछ चीज़ें और चंद अच्छे से कपड़े रख लेना। बाकी तुम्हें बाद में मैं खुद शॉपिंग कराऊंगा अच्छे से। वो जैसे कोई एहसान कर रहा हो इस पर। ठीक, और कुछ? बुशरा ने भी बात खत्म करनी चाहिए। बहुत जल्दी है तुम्हें फ़ोन बंद करने की। बारान जानबूझकर बात को तोड़ दे रहा था। ऐसी बात नहीं है बारान सर, आपको ऑर्डर देने की बहुत आदत है। आखिर को आपने मुझे हायर किया है, चाहे पीए की हैसियत से हो या बीवी की हैसियत से। बात तो एक ही है। बुशरा ने भी दो टोक जवाब दिया था, और बहुत भारी मुआवजा भी दिया है। मेरा ऑर्डर तो सर आंखों पे होना चाहिए। बारान नीचे सुलगा गया था उसकी दुखती रग पे हाथ रखकर। बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए, कहते ही बुशरा ने काट दी। आंसू बंद तोड़कर निकले थे। पता नहीं कहाँ से बर्दाश्त हो रहा था उसे ये सब, जैसे वो इसकी ज़रख़ीज़ गुलाम बन गई हो। और आखिर वो दिन भी आ पहुंचा था जब बुशरा को जाना था बारान के साथ। एक छोटा सा बैग तैयार किया था उसने अपने लिए पहनने के 4-5 सूट और कुछ दिगर ज़रूरी सामान था बस। अनुषा ने उसे गले लगाया था। तुम्हें खुद से दूर करने को दिल नहीं चाह रहा। अजीब से उससे आ रहे हैं दिल में। कैसे अकेली रहोगी परदेश में? आप ही फिक्र ना करें, वो एक आज़ाद ख्याल मुल्क है जहाँ औरतों को बहुत तहफ़्फ़ुज़ फराहम होता है, और कंपनी की तरफ से घर भी मिला है। बुशरा ने दिलासा दी और घर से निकल गई। चलते ही वो सड़क पे आ गई जहाँ बारान पहले से उसका इंतजार कर रहा था। बारान पिछली सीट पर बैठा हुआ था। बुशरा भी उसके साथ ही पिछली सीट पर आकर बैठ गई।
ड्राइवर, एयरपोर्ट चलो। बारान ने कहा तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करते ही एयरपोर्ट के रास्ते पर डाली। बुशरा के दिल को कुछ हुआ था। ब्लैक सूट पहने, ब्लैक चादर ही सर पे ओढ़े हुए थी, अपने दिल पे मुकाम पर हाथ रखकर दोस्त ने आंखें मीची थी। एक पल के लिए सबका चेहरा आंखों के सामने लहराया था, अनुषा का, सलीम का, अपने महरूम माँ बाप का। आज के दिन वो दोनों बहुत याद आ रहे थे। ये कैसी शादी थी, ना दुल्हन बनी थी ना कोई बारात थी, बस मातम का सा समा था। हर सफेद सो गवार थी, मजबूरी इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। एकदम से गाड़ी रुकी थी, बंद आके खोली तो वो एयरपोर्ट की हदूद में थी। चलो मिसेज उतरो, गाड़ी से, एयरपोर्ट आ गया है। माना ने कहते ही गाड़ी से उतरा था तो वो काली चादर संभालती उतरी थी गाड़ी से। इसे काफ़ी अजीब सा लग रहा था। एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल होते हुए हर तरह के लोग वहाँ आ जा रहे थे। वो बस माना के पीछे पीछे ही चल रही थी। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो जा कहाँ रही है, कौन से मुल्क में। उसने बारह से पूछना भी मुनासिब ना समझा था। वो दोनों प्लेन में बैठ चुके थे। आज से पहले बुशरा ने कभी भी प्लेन का सफ़र नहीं किया था। सफ़र की तो नौबत भी नहीं आई थी। अपने शहर से भी कभी बाहर नहीं निकली थी वो, और आज मुल्क से बाहर जा रही है। ये तो कभी उसका ख्वाब हुआ करता था, मगर आज जब वो ख्वाब पूरा होने को है तो जो खुशी ज़रा सी भी महसूस नहीं हुई थी उसे। जब जहाज ने रनवे पर दौड़ा और उड़ान भरने के लिए ऊंचा उड़ा तो बुशरा की तो चीख निकलते हुए बची थी। शायद बेटे बारान का हाथ उसने जोर से पकड़ लिया था। बारान ने भी चौंकर उसकी जानिब देखा था। उसे जोर से खौफ से आंखें मीची थी तो बारान ने अपना हाथ नहीं हटाया था उसकी पुश्त पर से। उसके नाखून को बारान की पुश्त में धंसते हुए महसूस हुए थे। जब फिजा में जाते जहाज स्टिल हुआ तो बुशरा ने आंखें खोली थी। पास बेटे बारान पे उसकी निगाह गई थी, फिर अपने हाथ पे गई थी जो बारान के हाथ पे रखा था। नाखून गाढ़े हुए थे, फट से हाथ हटा लिया था। नाखून के निशानात पड़ चुके थे और हल्की से खून की बूंद भी नमूदार हो चुकी थी। ओह आई एम सॉरी, उसके हाथ को दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोली थी वो। इट इज़ ओके। बारान ने टिश्यू पेपर रखते हाथ खींच लिया तो उसे वाकई जलन हो रही थी। बुशरा भी शर्मिंदा हुई थी अपनी इस हरकत पे। ज़ेबा का तो आज दिल ही कटकर रह गया था। किसी उसके पास से दूर गया था वो किसी और की आगोश में। ये वही बारान था जिसने उसके साथ शिद्दत से मोहब्बत की थी, हर हद पार कर दी थी उसने उसके लिए। आज उसे उसका सुसकना, गिड़गिड़ाना कुछ नहीं नजर आया। वो औरत छीन लेगी आपको बारान मुझसे, मत जाएं उसके पास, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। ज़ेबा ने उसके आगे हाथ जोड़े थे जब वो अपना सामान पैक कर रहा था। प्लीज़ ज़ेबा मुझे मत रोकें, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है, और जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मेरे रियल लाइफ पार्टनर सिर्फ आप हैं, यकीन करें मेरा। उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए वो प्यार से बोला था और अपना अटैची केस उठाता वो कमरे से बाहर निकल गया। नीचे हॉल में ही दादाजी बैठे हुए थे। दादाजी, मैं बिजनेस टूर पर आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ और एक वीक या इससे ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, अकेले जा रहे हो? दादाजी ने कहा। जी कुछ और लोग भी हैं मेरे साथ, इसलिए फैमिली को नहीं ले जा सकता हूँ। इख्तिलाफ नाराज़गी अपनी जगह, मगर अपनी बहू का ख्याल रखिएगा आप। और हमने सामने दुश्मनी जहाँ को देखते हुए कहा जो भी आंखों से उसे ही देखे जा रही थी। इतना भी कम ज़र्फ नहीं हूँ मैं, अब जैसे भी है इस घर की बहू है वो, तुम बेफिक्र होकर जाओ, दादाजी ने कहा। मारन दादाजी से प्यार लेता घर से निकल गया और गाड़ी की बैक साइड पर जा बैठा था। दिबा के लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। काश के बारन समझ पाता एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है दूसरी औरत को बर्दाश्त करना। तवील सफ़र करके वो दोनों लंदन पहुंचे थे। थका देने वाला सफ़र था और इस पूरे सफ़र के दौरान दोनों में कोई ख़ास बात नहीं हुई थी, बस यादें ही बोला था वो भी। एयरपोर्ट के दूसरे बार निकलते ही बुशरा को सख्त सर्दी लग रही थी। होंठ नीले पड़ चुके थे हमारी सर्दी के। भारन ने तो जैकेट पहन रखी थी मगर बुशरा ने तो सिर्फ चादर से गुजारा किया होता। भारन ने नोटिस किया वो सर्दी से हल्की हल्की से काँप रही थी, नाक सुर्ख हो चुकी थी और होंठ नीले हो रहे थे। भारन ने अपनी जैकेट उतारते उसके कंधे पे फैलाई थी। ये सर्दी है इसलिए ज़्यादा लगेगी, थोड़ी देर में बस गाड़ी पहुँचने वाली है। बुशरा ने इर्द गिर्द से जैकेट को पकड़ लिया था। जैकेट काफ़ी गर्म लगी थी उसे। थोड़ी देर में गाड़ी उनके सामने आ रुकी थी और वो ठिठुरती हुई गाड़ी में बैठ गई। कुछ ही देर में गाड़ी एक घर के सामने जा रुकी थी। यहाँ एक लाइन में 3-4 घर थे जो बाहर से एक ही तर्ज के बने हुए थे। मरन ने दरवाज़ा खोला और वो घर में इंटर दाखिल हुई तो हैरान रह गई घर की बनावट देखकर। मरन गाड़ी से सामान निकाल रहा था। घर बहुत ही आला और खूबसूरत बना हुआ था। अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई शीश महल हो। फर्श पे लगी सफ़ेद मार्बल इतनी चमक रही थी कि अपना अक्स उसमें उसे दिखाई दे रहा था। दीवारों पे न बड़े बड़े शीशे जहाँ से लॉन का साफ मंजर नजर आता था। खूबसूरत डिजाइन के सोफे लॉन्ज में पड़े हुए थे। सामने ही ओपन किचन नजर आ रहा था जो जदीद तर्ज का बना हुआ था। ब्लैक मार्बल और ब्लैक ही चमकते कैबिन बने थे। घर अंदर से गर्म था इसलिए अब उसे सर्दी नहीं लग रही थी। बारान की जैकेट उतारकर हाथ में पकड़ ली थी उसने। इतने में बारान सामान अंदर खींच लाया था। गोलाई में सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही थी। सीढ़ियों की दीवार में न बड़े बड़े खूबसूरत फ्रेम। बारान सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था।
बुशरा अपनी जगह पे खड़ी थी। बारान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आ जाओ बेगम साहबा, तुम भी, ऊपर है हमारा कमरा। और फिर आगे बढ़ने लगा। बुशरा भी उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। इस फ्लोर पे बस 2 ही कमरे थे आमने सामने। ये कमरा मेरा है और ये मेरे भाई का। हम यहीं रहकर स्टडी करते थे। तब कहते के साथ ही वो अपने कमरे में इंटर हुआ। कमरे में दाखिल हुई तो कमरा उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। बारान ने सामान साइड पे रखा और ड्रेसिंग रूम में चला गया। बुशरा तो बस कमरे को ही देखती रह गई। वो कमरा तो उसके घर से भी ज़्यादा बड़ा लग रहा था। इतना खुला और नए तरह का फर्नीचर, खूबसूरत दीवारें, उसके साथ लगे बड़े बड़े पर्दे। एक पल के लिए तो रश्क आया था कि ये सब तो उसका ख्वाब था जो कि हकीकत बन रहा था। बारान फ्रेश होकर बाहर आया था। तुम फ्रेश हो जाओ, खाना ऑर्डर कर दिया है मैंने, कुछ देर में आ जाएगा। बारान वहीं सोफे पे बैठ के अपना मोबाइल निकाल कर बैठ गया। दीपा का ख्याल आया था एक पल के लिए, अभी तो वहाँ आधी रात हो रही होगी, सो गई होंगी शायद, या फिर इन्हें इसका रोया हुआ भी का चेहरा उसकी आंखों के सामने ले रहा था। इसे अच्छा नहीं लग रहा था, इतना तो बेइस नहीं था, मगर ये सब हालात और वक्त का तकादा था। बुशरा अपना बैग उठाया, उसे तुम तो गई जहाँ बारान गया था। वो ड्रेसिंग रूम था जहाँ बड़ी बड़ी अलमारियाँ बनी हुई थी जिसमें सिर्फ बारान के ही कपड़े मौजूद थे। अपने लिए बैग से आरामदायक सूट निकाला। साथ ही एक दरवाज़ा था जो वॉशरूम था। वॉशरूम भी बहुत बड़ा था, मार्बल से बना हुआ था। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर निकली। बारान कमरे में नहीं था। टाउन से बालों को रगड़कर हल्का सा बुरिश भी किया, फिर कमरे में आई थी आवर शॉर्ट फ्रॉक पहने हुए, साथ में टाइट पजामा और शेफून का दुपट्टा गले में डाले। बाल गीले थे, उन्हें खुला ही छोड़ा हुआ था उसने। नीचे आई तो किचन से आवाज़ें आ रही थी। किचन में आई तो बारान पैकेट से खाना निकाल रहा था। मैं कर देती हूँ, वो उसके करीब आते ही बोली। बारान ने पलट कर उसकी तरफ देखा और निकरा निकरा सा वजूद देखकर एक पल के लिए तो ठिठका था। नहीं रहने दो, तुम बैठो, मैं निकाल देता हूँ खाना। बारान ने इसी वक्त उसे नजरें हटाई थी। चावल पैकेट से निकालकर प्लेट में डालते कहा था, मैं मदद कर दूँ आपकी। बारान भी टेबल पे बैठा था। दोनों आमने सामने बैठे थे। बुशरा की तो भूख जाग उठी थी। गरम गरम खाना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बारान की नजरें भटक भटक कर उस पर ही जा रही थी जो खाने के साथ भरपूर इंसाफ कर रही थी। पता नहीं कब की भूखी है, इसको यूं खाना देखकर वो बस सोच सका था। अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम है। अपना काम खत्म करते हुए उठा था और अपनी जैकेट पहनते वो घर से ही बाहर निकल गया था। बुशरा भी खाना खा ही चुकी थी। उसने सारे बर्तन समेटे, उन्हें धोकर रख दिया और उसे अब चाय की शदीद तलब हो रही थी। फ्रिज में दूध भी पड़ा हुआ था, शायद बारान नहीं मंगवाया था, और चाय का सामान भी मौजूद था। तो अपने लिए एक चाय का मग बनाया और पूरे घर का जायजा लेने लगी। इस घर की खूबसूरती से वो काफ़ी मुतासिर हुई थी। फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी। सामने वाला कमरे की जानिब निगाह गई जो बारान ने उसके भाई का बताया था। बस वही कमरा नहीं देखा था उसने, और अपने कमरे में आ गई। कमरे में लगे बड़े बड़े शीशे के पार बाहर का मंजर साफ नजर आ रहा था। ये तो शाम हो रही थी। काफ़ी देर खड़ी रही। काफ़ी सोचें उसके जहन में आ जा रही थी। एक पल के लिए घर वालों का ख्याल है, सोचा इन्हें बता दे, मगर ख्याल है क्या इसे नहीं, इन्हें तो बस पैसों से गर्ज है। उनकी खातिर उसने अपनी ज़िंदगी, अपना मुस्तकबिल दांव पे लगा दिया। वो जो जैसे चाहती थी, जिससे मोहब्बत हो गई थी, वही बेहिस से निकला था। अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, यही सोचते सोचते घबराहट सी होने लगी थी उसे। सफ़र की थकान थी शायद, इसलिए नींद जल्दी आने लगी थी। नरम मुलायम बिस्तर पर आकर लेट गई। अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ा और लेटते ही जल्दी नींद की वादियों में सुख हो गई। बुशरा की खैर खबर आई कि नहीं, कहाँ कब तक पहुँचेगी? पहुँच गई है। कहाँ अम्मा? अनुषा से बोली। मैं भी इसी का ही इंतज़ार कर रही थी, इसने कोई खैर खबर ही नहीं दी अभी तक। सलीम बहुत नाराज़ हो रहे थे बुशरा के परदेश जाने का सुन के। अनुषा ने फिक्रमंदी से कहा, ए रहने दो उसे, नाराज़ इसी के लिए ही तो गई है, कोई 4 पैसे भेजेगी तो ये घर चलेगा ना। अम्मा ने भी अपने लालच के तहत ही कहा था। बस अल्लाह करे मेरी बुशरा खैरियत से हो। अनुषा के दिल में सोतना के वहम आ रहे थे, ना जाने वो कहाँ होगी। इनके लिए ही तो उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इसका सिला वो कैसे देगी इसे, किस तरह उसके एहसान का बदला उतारेगी। रात के आखिरी पहर बुशरा की आँख खुली। कमरे में मध्यम सी रोशनी फैल रही थी। इसे एहसास हुआ कि वो बेड पे अकेली नहीं, किसी और की भी मध्यम सांसें चल रही। दूसरी साइड करवट ली, तब उसकी आंखें पूरी खुली थी। बारान उसके कम में उसके बिल्कुल नज़दीक गहरी नींद में सो रहा था। बुशरा का दिल बहुत जोर जोर से धड़का था। वो उसके नज़दीक सो रहा था। उसके चेहरे से थोड़े फासले पे ही उसका चेहरा था। सोते हुए कोई मासूम बच्चा ही लग रहा था। एक पल के लिए भगोर उसका चेहरा देखा, चेहरा मोड़ लिया अपना। क्या करे, उठे या नहीं थी किस्मत में थी कि बारान ने अपना भारी भरकमा नींद में उसके ऊपर रख दिया। वो तो वहाँ से निकलने के चक्कर में थी और उसे अपने सामने ले चुका था। अगर वो हिलेगी तो उसकी आँख खुल जाएगी, फिर आगे क्या होगा मुझे सोचना भी नहीं चाहती थी। बस फिर क्या था, यूं ही लेटी रही, उसके हाथ हटाने का इंतजार करती रही। नींद क्या आनी थी, नींद तो उसके पर लगा कर ही उड़ चुकी थी। बारान जब घर आया तो रात हो चुकी थी। रात का खाना भी वो साथ ही लाया था, मगर जब कमरे में आया तो बुशरा को सोता हुआ पाया। थकावट तो उसे भी बहुत हुई थी, मगर ज़रूरी काम के सिलसिले में जाना पड़ा था।
वो भी आराम के घर से ही घर लौटा था और बुशरा बड़े आराम से उसके बिस्तर पर कब्जा किए हुए सो रही थी। वो भी अपनी जैकेट उतारते उसके कम ही आने था। उसकी जवानी भी करवट लिए लेटी थी। नजर उसके चेहरे पर जमी थी। बड़े गौर से उसके एक एक नकोश को देख रहा था। वो उसी की तो थी पूरे हक के साथ, मगर वो उसके सोने का फायदा नहीं उठाना चाहता था। इसलिए उसने अपनी तमाम सर सोचों पर लानत भेजते आंखें मीच ली थी। नींद में ही जब उसने दूसरी करवट ली तो बुशरा की जान में जान आई। फौरन से उसके पास से खिसकी थी। सदे शुक्र कि उसकी आंख नहीं खुली। सुबह काफ़ी देर से बारान की आंख खुली थी। फ्रेश होकर वो नीचे आया जहाँ बुशरा लाउंज में चाय का मग लिए बैठी थी और टीवी के चैनल सर्च किए जा रही थी। अकेले ही चाय पी जा रही है, वो उसके साथ बैठता हुआ बोला। बुशरा सीधी होकर बैठी थी। जी वो आप सो रहे थे, आपके लिए बना दूँ चाहे? वो थोड़ा सा उसे देखकर घबराई, फिर अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोला, वो कहा था उसने। हाँ बना दो, फिर बाहर चलते हैं शॉपिंग पे। रिमोट उठाकर टीवी चैनल सर्च करता हुआ बोला वो। क्यों? बुशरा ने उसे देखते हुए कहा। तुम्हारे लिए शॉपिंग करनी है। तुम्हारे कपड़े इस मौसम के लिए नाकाफ़ी हैं, गर्म कपड़े भी होने चाहिए। और तुम अब मिसेज बारान हो तो कुछ और कपड़े भी पहनने को और अच्छे हो। वो इसे देखते बोला। देखने का अंदाज कुछ अलग सा था। ठीक है मेरे पास कपड़े, अभी ज़रूरत तो नहीं है। वो खड़ी हुई थी उसके पास से। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। पहले तो चाय बना दो, ब्रेकफास्ट बाहर ही से जाकर करेंगे। सामने ही टीवी पे निगाह जमाता वो बोला तो वो चुपचाप किचन की तरफ चल दी। उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था इसके साथ बाहर जाने का। 12 से 5 मिनट में तैयार होकर बाहर आने का ऑर्डर देता। घर से बाहर निकलकर गाड़ी में जा बैठा था। बहुत कोशिश की थी उसने कि उसे किसी तरह टाल दे और वो ना जाए उसके साथ बाहर। उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था उसके साथ यूँ बाहर जाने के लिए। लाइट पिंक सादा सी फ्रॉक पहने, सिर पर चादर ओढ़े वो बाहर निकली थी। उसके साथ फ्रंट सीट पे जा बैठी थी। बारह ने उसे घूर कर देखा और सर पे ली हुई बड़ी सी चादर कम तंबू ज़्यादा लग रहा था, जिसमें खुद को अच्छे से पैक किया हुआ था उसने। इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है यहाँ कहते कि साथ ही उसके सर से चादर खींचकर उतारी और हाथ से चादर रोल करके बैक साइड पर फेंक दी। ये क्या किया आपने? यहाँ अजीब तरह के लोग हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से। बुशरा को इसकी हरकत पे गुस्सा आता। गले में लिया शेफून का दुपट्टा ठीक किया था आगे से। जरूरत तो वैसे इसकी भी नहीं है। विशाला दुपट्टे की तरफ था मगर बालों का में लगा केचर उतार दिया था उसने, जिसमें उसके सुनहरी बाल कैद हुए होते। केचर के खिलो हटते ही सारे ही बाल कमर पर भी खड़ गए थे उसके। बुशरा ने उसे घूर कर देखा था उसकी इस हरकत पे। अब ठीक लग रही है और ये ड्रेसिंग भी अब चेंज करनी है। ऐसे चीप कपड़ों में ना देखूं मैं अब तुम्हें। इसे ठीक ठाक कपड़ों को वो चीप कह रहा था। ये मेरे बहुत अच्छे कपड़े हैं। माना कि आपकी तरह ब्रांडेड नहीं है मगर बहुत बेहतर है। वो दांत पीसते हुए कहा था बुशरा ने भी। मैं तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस की बात कर रहा था। स्कर्ट जीन्स टॉप वगैरह मॉडर्न ड्रेसेस पहनोगी, अब मेरे साथ रहोगी तो मेरे ही तरीके से चलोगी। गाड़ी स्टार्ट करते हुए सामने देखते हुए बोला। मैं ऐसा कुछ नहीं पहनने वाली, जैसी हूँ ठीक हूँ, मुझे किसी के लिए नहीं बदलना। बुशरा तो इसकी बातें ही सुनकर आ गई थी। लेट्स सी, गाड़ी की स्पीड बढ़ा तो बोला। कुछ ही देर में वो दोनों माल में पहुँच चुके थे। तो मेरे लिए आई हूँ यहाँ, जैसा मैं चाहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। मुझे तुम्हें बार बार ये रिमाइंड करवाना अच्छा नहीं लगेगा कि अगला जुमला वो जानबूझकर दूरा छोड़ गया था और गाड़ी से उतर गया। मगर बुशरा को ये बात बहुत तलक गुजरी थी। दबे से अंदाज में वो इसे बावर करा गया था कि वो इसे खरीद चुका है, इसलिए इसका हर हुक्म माना उसके ऊपर लाजिम है। आंखों में आई नमी को परे धकेला और गाड़ी से उतरकर उसके पीछे चल दी। भरन इसीलिए एक शॉप में घुसा था। वो अपनी मर्जी के कपड़े सिलेक्ट कर रहा था। वो बस खामोशी का मुजस्मा बनी थी, किसी बात में भी इतराज नहीं उठाता। वो इसीलिए टी शर्ट और जीन्स भी ले रहा था और सिल्क टॉप वगैरह भी, जैसे पहनने का इसे बेहद शौक हुआ करता था। फिर इसीलिए नाइट वेयर शॉप पे है जहाँ बहुत मॉडर्न डाइट ड्रेस थे। बुशरा तो बस इन ड्रेसेस को देखते ही रहेगी। पाना जिसके लिए ये सब भी ले रहा था, इसे तो देखकर ही शर्म आ रही थी और वो ढीठ बना बेशर्म बना उसके लिए खरीदे ही जा रहा था। वो तो बस शर्म से पानी पानी हो जा रही थी। चीज़ें इसने खुद के लिए खुद नहीं खरीदी थी, वो कितने आराम से ले रहा था उसके लिए। ओह कमान बेबी, कौन सी सदी से आई हो बीवी हो तुम मेरी। यहाँ मोस्टली लोग गर्लफ्रेंड को साथ लेकर ये सब ले रहे होते हैं। उसकी शर्म से होती रंगत और खामोशी को देखकर कहा था उसने और वो बिना कुछ बोले इस शॉप से बाहर लगी। बेशरम बदतमीज कहीं का बाहर आती हल्का बात से नवाजने लगी और वो काउंटर पे जाकर सामान पे करवा कर बाहर आया। कमाल है, तुम्हारे लिए इतना कुछ ले रहा हूँ और तुम हो के बजाय हेल्प करवाने के बाहर आ गई हो। अभी तो ये सब तुमने वेट भी करना है। उसके कान के करीब होते हैं। बेबाक सरगोशी की थी उसने। उसके गाल ढक उठे थे और कान की लौंगे सुर्ख पड़ गई थी। मुझे नहीं करनी ऐसी शॉपिंग, मुझे घर जाना है। वो सटपटा कर दौड़ देखते बोली। इतनी जल्दी है तुम्हें ये सब पहनने की? मजीद शौका होता उसके सामने आया था। हयात से चेहरे पे लाली बिखरी थी जिसके रंग बारान ने गौर से देखे थे। बुशरा ने लाल होती आंखों से गुस्से से घूर कर देखा था। बारान को वो तो बहुत प्यारी लगी थी। चलो कुछ और भी ले लेते हैं, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। इसीलिए वो ज्वेलरी शॉप पे आया था। वाकई उसे ज्वेलरी बहुत पसंद थी, वो भी डायमंड की। मगर वो तो सब उसकी पहुंच से दूर थी। मगर आज इसकी पहुंच में सब था। मगर ऐसे जैसे अब उसे शौक ही नहीं रहा था।
मगर वहाँ पड़ी कीमती और खूबसूरत ज्वेलरी से बार बार खुद की तो मुतवज्जो ज़रूर करवा रही थी। बारान ने उसके लिए कीमती ब्रेसलेट ली और वहीं उसके हाथ की जीनत बना दिया। मॉल से दोनों बाहर निकल रहे थे जब एक मॉडर्न ड्रेस पहने लड़की ने आते के साथ ही बारान को गले से लगाया। बारान, नॉट अ सरप्राइज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बुशरा थोड़ा पीछे हुई थी बारान के। जब वो लड़की थोड़ा पीछे हुई तो बुशरा ने देखा ये वही लड़की थी जो एक बार बारान के ऑफिस में भी आई थी इससे मिलने के लिए। तब भी वो इसे इतना ही फ्री होकर मिल रही थी। तभी निम्रा की भी नजर बुशरा पे गई। बारान, ये लड़की तो तुम्हारी पीए है ना, ये तुम्हारे साथ? इसे देखते मशकूक अंदाज में बोली। यहाँ मैं बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में आया हूँ, इसलिए बुशरा भी मेरे साथ है। बारान ने झट से झूठ बोला था। अच्छा, वैसे ये इतनी शॉपिंग, वो भी पीए के साथ? हाँ, तो बेचारी पहली बार आई है लंदन, इसका इतना हक तो बनता है ना। और वैसे भी मैंने अपने लिए भी शॉपिंग की है। बारान कहते के साथ ही अपनी गाड़ी में सामान रखा। खुद को बेचारी कह जाने पर बुशरा को बेइंतहा गुस्सा आया था। वो चुपचाप गुस्से से भरी पर सिर पर जा बैठी। इसका ऐसा एटीट्यूड निम्रा को बहुत अजीब सा लगा। बारान, इस लड़की का एटीट्यूड तो पिए वाला नहीं है, निम्रा ने भी साफ मुंह पे कहा था और मॉल में चली गई। बारान भी गाड़ी में आकर बैठ गया। मसला क्या है तुम्हारे साथ? वो गाड़ी स्टार्ट करते बोला। मसला मेरा नहीं आपका है, मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं कि आप मुझे इस लड़की के आगे बेचारा साबित कर रहे हैं। बुशरा ने गुस्से से भरे हुए अंदाज में कहा। ओह, होंठों को और घुमाते हो थोड़ा सा ऐसा कि इसे बुरा लगा है और गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर में गाड़ी रुकी। चलो आओ मेरे साथ, कहते के साथ ही गाड़ी से उतरा। वो भी कॉफर से जाती उतरी और वो से एक बड़े से ब्यूटी सैलून में दाखिल हुए थे। उफ, क्या नहीं मुसीबत है। उसने इर्द गिर्द देखते हुए सोचा, हम यहाँ क्यों आए? बुशरा ने बारान से कहा। तुम्हें अंदाजा तो हो गया है कि ये कौन सी जगह है? सैलून है ये, यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं। बारान ने उसे देखते हुए कहा। क्या मतलब? बुशरा ने कहा। तुम्हारा हुलिया दुरुस्त करना है। उस पर सर से पैर तक निगाह डालते हुए बोला था वो। अपने आप को सैलून में लगे बड़े से शीशे में देखा था बुशरा ने। इसे तो अपने आप में कोई कसर नजर नहीं थी। हाय बारान, एक औरत ने आते ही बारान को गले से लगाया और बारान भी खुश होते उसे मिला था। बुशरा ने झुरझुरी सी ली थी। उफ, कितनी सहेलियां बना रखी हैं इसने यहाँ। वो दोनों अंग्रेजी में खटपट किए जा रहे थे। हुलिये से वो सैलून की कोई काम वाली नहीं लग रही थी बल्कि मालकन ही लग रही थी। हुई बुशरा को देखते इस औरत ने कहा, जिसका गोरा रंग था, गोल्डन डाई बाल किए हुए थे उसने। चीज़ में भी हाँ, इसको चेंज करना है, कैसे करना है ये तुम पे है। बुशरा को देखते हुए बारान ने कहा। तुम फिक्र ही नहीं करो, ये ब्यूटीफुल तो है मगर ऐसा चेंज करूंगी कि तुम भी नहीं पहचान पाओगे। हैरी ने अनोखे अंदाज में कहा। ओके, पहले तो बालों की कटिंग की जरूरत है। इसके बालों को हाथ लगाकर देखते हुए कहा था उसने। नो, मैं बाल नहीं कटवाऊंगी। बुशरा ने 2 कदम पीछे लिए थे। बुशरा जैसा ये कह रही है वैसे ही करो। बारान ने जरा सीरियस अंदाज में कहा तो वो चुपचाप बैठ गई। टॉम बहुत अच्छा कटिंग करती है, मैं इसको बुलाती हूँ। टॉम प्लीज कम है यार। एक अजीब गरीब मखलूक निकल कर आई। कदो खाल तो सारे मर्दाना वाले थे मगर अंदाज बहुत चाल सब जनानी था। बारीक सी दाढ़ी और मुंह पे मेकअप, आईज मेकअप और पिंक थे। तुम इस लड़के अच्छे से हेयर कटिंग करो जिस पे बहुत सूट करे। नहीं, मैं इससे कटिंग नहीं करवाऊंगी। खबरदार जो इसने मेरे बालों को हाथ लगाया। बुशरा तो बुदक कर चेयर से खड़ी हुई थी और बारान इसके पीछे जो खड़ा हुआ था। बुशरा, वो जस्ट कटिंग ही करेगा, इसमें डरने वाली क्या बात है? बारान को इसकी हरकत बहुत ही अजीब लगी थी। वो दोनों भी हैरान हुए थे। टॉम और हैरी ने एक दूसरे की जानिब देखा। उनके मुंह के साफिए बिगड़े थे। बारान, सर वो लड़का और मैं नहीं चाहती कि कोई लड़का मेरे बालों को हाथ लगाए। बुशरा ने साफ अंदाज में कहा। ओके हैरी, कोई फीमेल से कहकर कटिंग करवाओ बुशरा की, वरना वो नहीं करवाएगी। बारान ने बुशरा की बात समझते हुए कहा। बट वाई? इट्स सो जीनियस, बहुत अच्छी कटिंग करता है ये। ओके, फिर मैं किसी और को बोल देता हूँ, हैरी ने कहा। टॉम मुंह बनाकर चल दिया। कोई और लड़की आई और उसने बुशरा के बालों की कटिंग शुरू कर दी। बुशरा अपने बालों को ज़मीन बोस होते देख कर मुँह के दाबी बिगड़ने लगी थी। फिर उसके बालों को कलर लगाया गया और उसके पे भी मुख्तलिफ किस्म के मास्क लगाए गए और इस तरह इसकी फुल बॉडी ट्रीटमेंट दिया गया था। और वाकई इसका लिया तो चेंज ही हो गया था। उसके उनको मजीद 4 चांद लग गए थे। उन्होंने बुशरा ने वही पिंक कलर वाली फ्रॉक पहन रखी थी। बालों की स्टेप कटिंग की थी और बालों का कलर भी बहुत अच्छा दिया था उन लोगों ने। चेहरे की रंगत भी खिल उठी थी। हल्का सा बेज और पिंक लिप ग्लॉस लगाया था। अब तो वाकई उसमें मजीद निखार आ गया था। आज से पहले इतनी तवज्जो अपने आप पे कभी उसने दी ही नहीं। हेलो, बारान बाहर बैठा था, बुशरा का इंतजार कर रहा था। काफ़ी वक्त से वो अंदर थी। अब तो शाम भी होने वाली थी। हैरी ने उसके सामने आते हुए कहा और बुशरा को आगे कर दिया। बारान तो बुशरा को देखते ही चौंक उठा। कैसा लगा मेरा कमाल? हैरी ने कहा। ब्यूटीफुल। बारान की नज़र बुशरा पे जमी हुई थी। वैसे कमाल तो इस लड़की की ब्यूटी का है, मैंने तो बस पॉलिश किया है, हैरी ने कहा। बुशरा ने तो बस नजरें झुकाई थी। बारान से शर्म आ रही थी जो इसे ही देखे जा रहा था। बारान ने बिल पे किया और बुशरा को लिए निकला था वहाँ से। उसे अब बहुत भूख लग रही थी। तुम्हारे चक्कर में सुबह से भूखा फिर रहा हूँ मैं। अच्छा सा डिनर करते हैं फिर घर चलते हैं। बारान ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। बुशरा ने उसे नज़रअंदाज ही किया। उसे घबराहट हो रही थी। बारान उसे गहरी नजरों से देख रहा था। खाना खाने के दौरान भी वो बस चुप ही रही थी। खाना खाने के बाद उन्होंने घर की राह ली। सारा दिन बाहर गुजारने के बाद बुशरा को थकन हो रही थी। वो बस सोना चाहती थी।
मगर बारान की उस प्यार पर होती नजरों से नर्वस हो रही थी। बारान कमरे में आई था, बुशरा ने ड्रेसिंग रूम से बाहर आई। बुशरा ने चेंज करके अपने वही दूसरे कपड़े पहने थे। बारान को गुस्सा आया था इस पे कि आज उसे इतनी ढेरों शॉपिंग कराई और फिर वही पुराने कपड़े पहनकर बाहर आई थी। वो रंग वीडियो बुशरा उसके सामने आते हुए बोला। वो पीच कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, उसके सामने खड़ा था। क्या हुआ सर, अब क्या कर दिया मैंने? वो अनजान बनते हुए बोली। पहली बात तो ये कि मैं अब तुम्हारा सर नहीं हूँ, तो अब तो मुझे सर सर कहना बंद कर दो। और दूसरी बात ये कि अब तुम दोबारा ये कपड़े ना पहनो, वही पहनोगी जो मैंने आज तुम्हें दिलाए। जाओ जाकर चेंज करके आओ अभी के अभी। वैसे ऑर्डर करते हुए बोला। प्लीज़ सर, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत तक गई हूँ, सोना है मुझे। वो कफत से बोली और बेड की तरफ बढ़ने लगी। कल सही वो भी कहाँ मानने वाला था। क्या कहा है तुमने? 48 में बहुत ज़रूरत होती है केयर करने की, खास तौर पर हस्बैंड इतना यंग हो तो, और वो आंटी टाइप औरत हैं। बुशरा, बारा ने सख्ती से उसे मजीद बोलने से रोका था। हाउ डेयर यू, तुमने दिबा के बारे में इसी बकवास की भी कहते हैं। बुशरा तो 1 मिनट के लिए उसके इतने तेज गुस्से से घबरा गई थी, वो भी बिना ब्रेक लगाए बोलते ही चली गई थी। मैं बहुत इज्जत करता हूँ इनकी, और मोहब्बत तो बेपनाह है मुझे देबा से। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी एज की है, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है वो। तुम अपनी औकात में रहो बस। तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है उनके साथ, तुम सिर्फ एक ही मकसद के से मेरी ज़िंदगी में आई शामिल हुई हो। उसके बाद तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। गुस्से तो उसकी आंखें लाल हो रही थी। बारह ने एक भी नहीं रुका था और दोबारा कमरे से निकल गया था। बुशरा तो साथ खड़ी थी अपनी जगह, उसके अल्फाज से की तीर जो उसका दिल चीरते ही चले गए। आंसू जारी हुए थे उसकी आंखों से। वो सुसुकी से रोने लगी, रोते ही जमीन पर बैठती चली गई। वो किसी की मोहब्बत के लायक नहीं है और ना रहेगी बारान की ज़िंदगी में शामिल होने के बाद। ये शीशा जैसा मेल, ये तमाम तरह सा इशात, उसका दिल उचाट हो रहा था। दिल चाह रहा था कि अभी भाग जाए वहाँ से। बारान तो कमरे से बाहर ही निकल आया था, नीचे लाउंज में आकर बैठ गया। उसे बुशरा पे बेहद गुस्सा आ रहा था। उसे देबा के लिए अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। वो उसकी तरफ माइल हो रहा था, मगर उसकी ऐसी हरकत उसे दूर करने लगी थी। फिर से चाहता भी तो उसकी अकल ठिकाने लगा देता, मगर वो इतना भी गया गुजरा मर्द नहीं है, इसलिए कमरे से बाहर निकल आया। वरना गुस्से में वो कुछ कर गुजरता उसके साथ। वो अपने हिसाब पर काबू पाना चाहता था, और ऊपर से 2 दिन से देबा भी उसकी कॉल नहीं उठा रही थी। आज भी दिन में 1000 बार उसका नंबर मिला चुका था, मगर मजा लीजिए उसने एक दफ़ा भी कॉल उठाई हो। सोफे पे ही किचन सेट पर था, उधर रात होता। दिन भर थकन के बायस नींद हावी होने लगी थी उस पर, और आंखें मींच ली उसने। बुशरा को आधी रात पानी के एहसास से आँख खुली थी। उठकर कमरे से बाहर ही सीढ़ियाँ उतरते हुए सामने देखा तो बारान नाउच में ही सोफे पे सो रहा था, सर्दी के बायस सिमटा हुआ पड़ा था। एक पल के लिए उसका एहसास आया, उसके सर पे जा खड़ी हुई। सोचा उसे उठा दे के कमरे में चला जाए, मगर उसे उठाना फिर से अपनी शामत को दावत देना था। 2 मिनट तक खड़ी सोचती रही कि क्या करे। वो जो सर्दी के बायस सो नहीं पा रहा था, अब इसका यूँ सर पे सवार होना समझ नहीं आया, मगर जानबूझकर आंखें बंद के सोने का ड्रामा करता रहा। क्या बात है, क्यों सर पे खड़ी हो? जो उंगलियां मरोड़ रही थी। आंखों खोले पूछ बेटा। वो एकदम से घबरा गई इसके यूं अचानक आंखें खोलने पे। कब कुछ नहीं, आप यहाँ क्यों लेटे? वो मुझे लटकते हुए बोली। मेरी मर्जी, तुम्हें इससे क्या, जाओ यहाँ से। कहते ही वो दूसरी तरफ मुँह करके लेट गया। भाड़ में जाए मेरी बलाते में ही पागल हूँ। बुशरा को गुस्सा आया था इस पे, इसलिए हाँ झटकते ही निकल गई थी वहाँ से। कहाँ फंस गया हूँ मैं, वो बस इसको सोच सका और कुशन सर पे रखते सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में उसे अपने ऊपर नरम गरम चीज़ का एहसास हुआ तो देखा बुशरा उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा रही थी और बिना कुछ बोले चली गई। माना तो जैसे सुकून में आ गया था, फिर बासानी नींद आ गई उसे। अगली सुबह बारान चुपचाप तैयार होकर घर से निकल गया था। बुशरा जब सोकर उठी तो बारान घर पर मौजूद नहीं था। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया, वो घर नहीं आया। अच्छा है वो घर नहीं है, इसलिए सुकून में भी थी। सारा दिन गुजर गया, अब तो इसे फिक्र होने लगी थी। अब ऐसी भी क्या नाराज़गी कि यूं लापरवाही बरतने लगा है। वो अपने कमरे में ही थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ। इसे इग्नोर किए ड्रेसिंग रूम में जा घुसा, शॉल लेकर फ्रेश होकर बाहर निकल आया। टॉल से अपने बाल रिगड़ रहा था जब बुशरा की नज़र उसी पर ही थी। ब्लैक हाफ सिर्फ टी शर्ट पहने हुए, जिसमें उसके नुमाया सफ़ेद मिसल ब्लैक ही ट्राउजर पहने हुए शीशे के सामने खड़ा बालों में बुरिश कर रहा था। उसने मुड़कर बुशरा की तरफ देखा तो उसने अपनी नज़रों का दाविया बदल लिया। आपने खाना खाया? जब कोई बात नहीं थी करने को तो खाने का ही पूछ लिया। हाँ खा लिया था, तुमने कहा? ऐसे सरीसा जवाब देकर बेड पे बैठ गया था वो। बुशरा इधर सोफे पे बैठी थी। काफ़ी लेंगे? वो सामने आते बोली। नहीं शुक्रिया, बड़ी सहूलत से इनकार कर दिया, जबकि मूड था कॉफ़ी पीने का। मैं बना देती हूँ। क्यों, जब कह दिया है नहीं तो कोई ज़बरदस्ती है? संजीदा सा चेहरा बनाते हुए कहा। नहीं तो आपकी मर्जी, मैंने बस वैसा ही पूछ लिया। बुशरा तो करवा घूंट भरकर रहेगी, बेहद गुस्सा आ रहा था बारान के अंदाज में। मेरी मर्जी की क्या अहमियत है तुम्हारे सामने? आ जाओ मेरे पास, यही मेरी मर्जी। वो बेड पे सीधा होकर बैठा था और हाथ से इशारा करते अपने पास आने की इशारा दी। बुशरा का दिल जोर से धड़का। किस ढिठाई से उसे अपने पास बुला रहा था। एक पल के लिए तो शॉक हुई थी और वो बड़ा महफूज हुआ था उसकी हालत पे। वह मुझे नींद आ रही थी, रात भी सो नहीं सकी। जल्दी से सोफे की तरफ लुढ़की। देखता हूँ कब तक भागोगी तुम। मुँह में बड़बड़ाती वो बेड पे ब्लैंकेट ओढ़े हुए लेट गया। इसलिए भी नींद आ रही थी, कर रहा ठीक से सो जो नहीं पाया था।
बुशरा ने सोफे पर लेटते ही दिल के मुकाम पर हाथ रख लिया और दिल की धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी और वो बड़े सुकून से जहाँ थी शायद बेड पे अकेला पजामा लेटा होता, इसका सुकून गारत करके खुद बड़े सुकून से लेटा। बुशरा को उसे देखकर ही गुस्सा आ रहा था। 2 दिन यूं ही गुजरे। खाने का टाइम। बारान ने बोला, कल मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, 1 वीक भी लग सकता है। खाना खाते हुए बोला, क्यों? बुशरा ने उसे अचानक जाने का सुनकर कहा, मेरा काम है वहाँ, इतने दिन तुम्हारे पल्लू से बंद कर तो नहीं बैठ सकता ना। खाना खाते हुए बड़े आराम से कहा था उसने। मम, मैं अकेली कैसे रहूँगी यहाँ पर? वो परेशान सी। तुम्हें अकेले रहने का ही तो शौक है, फिर रहो, हो सकता है तुम्हारा दिमाग सेट हो जाए और तुम्हारा मूड भी कुछ बने। कहते ही वोट खड़ा और ऊपर कमरे की चादर चल दिया। बुशरा को वहाँ परेशानी हुई, प्रायादेश और वो भी तनहा अकेली घर पे कैसे रहेगी। अगली सुबह ही बारान जाने की तैयारी कर रहा था और बुशरा परेशान थी, उसके सामने खड़ी थी। क्या हुआ मिसेज, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जान छूट रही है मुझसे कुछ दिनों के लिए, आप मुझे भी साथ ले जाते। परेशानी कहाँ निकालते हो? बोली, हरगिज़ नहीं, सोचना भी मत फिलहाल तो, और टेंशन नहीं लो, तुम अकेली नहीं रहोगी, मेड का इंतजाम कर दिया है मैंने जो तुम्हारे साथ रहेगी 24 घंटे। उसने उसकी परेशानी का हल निकाल रखा था। मुझे मेड के साथ नहीं रहना, वो मुंह बसोती बोली। रहना तो मेरे साथ भी नहीं है तुम्हें, उसने भी टोंट मारते हुए कहा और कमरे से बेगुठा बाहर निकला। बुशरा भी उसके पीछे पीछे बाहर आई थी सीढ़ियाँ उतरते हुए। आप सच में जा रहे हैं? वो मासूमाना सवाल मुड़ा उसकी तरफ। उसके लम्बत से उसके अंदर तक सटराहट दौड़ गई थी। जी मेरी जान, मैं जा रहा हूँ, मगर कुछ दिनों बाद आ जाऊँगा, जाना बहुत ज़रूरी है, अपना ख्याल रखना, अब आना जाना तो चलता ही रहेगा, बिजनेस भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। और घरवालियाँ भी माशाल्लाह से दो हैं। मुस्कुराते हुए कहा और घर से बाहर निकल गया और उसे यूं ही पराए देश में अकेला छोड़कर चला गया। उसकी जाने तो खुद को तनहा महसूस कर रही थी, उसका दिल महसूस कर रह गया था। दादाजी बाहर हाल में बैठे हुए थे। जब ज़ेबा उनके पास से गुजरी, उन्होंने नोटिस किया था कि जब से बारान गया था उसे ज़ेबा मुरझाई थी। पहले भी वो जाता रहता था, मगर इस बार तो कुछ ज़्यादा ही मुरझाई गई थी। बहू, उन्होंने आवाज़ देकर उसे रोका। जी, वो उनके पास आते हुए बोली, बारान का कुछ आता पता है कि नहीं, कब वापिस आएगा? 1 हफ्ते का कहकर गया था, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। पता नहीं, मेरा राब्ता नहीं हो रहा उनसे, वो सरसरी था जवाब देकर चल दी। दादाजी बस खामोशी से रहे, मजीद कुछ ना बोले, जबकि वो जानते थे कि आज बारान आ रहा है। ये कैसे हो सकता है कि देबा को ना पता? उन्होंने अंदाजा लगाया कि ज़रूर इन दोनों में कोई बात हुई है। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। बारान ने आते ही दादाजी को गले से लगाया था। वो हाल में ही बैठे होते, इस वक्त शाम जो हो रही थी। वालेकुम सलाम, आ गया मेरा बच्चा? उन्होंने तो खुश होते हुए प्यार किया। हाँ जी, बस आपके सामने हूँ। 1-2 और बातें करने के बाद उसने अपने कमरे की राह ली थी। ज़ेबा अलमारी में से कपड़े निकाल रही थी जब बारान ने उसे पीछे से घेरा था। एक पल के लिए तो अचानक इस आफत पर घबराई, मगर जल्दी बारान को देखते संभल गई। आप आंसू गालों पे फिसले। अपनी जानिब क्या क्यों सोचती हैं मेरे बारे में? कैसे यकीन दिलाऊं आपको कि आपको यकीन आ जाए मेरी मोहब्बत पे? मेरी बात मान लेते ना, चाहते तो मैं कर लेती आपकी मोहब्बत पे यकीन, मगर आपने मेरी एक ना सुनी। अब जो मर्जी करे, मेरा तो एतबार ही उठ गया है मोहब्बत पे से। उसका आसार तोड़कर उसके पाँव से निकली थी। साफ जाहिर था कि शदीद नाराज़गी है। इधर तो आप बिल्कुल नहीं समझेंगी मुझे, और मैं क्या कर रहा हूँ ये बात आपको आने वाला वक्त ही समझाएगा। आप इस बात से इंसिक्योर हैं कि कहीं मैं बुशरा की वजह से आपको ना छोड़ दूँ, तो आप बिल्कुल गलत हैं। कहते के साथ ही वो वॉशरूम में बंद हुआ था। ज़ेबा तो बुशरा के नाम पे ही शौक हो गई थी, क्योंकि इसे मालूम नहीं था कि बारान ने दूसरी शादी बुशरा से की है। बुशरा तो बारान की भी है। ज़ेबा ने बुशरा को पहली दफ़ा पार्टी में ही देखा था, तब से ही उसे बुशरा से जलसी हुई थी। उसकी खूबसूरती से उसे डर लगा था कि कहीं बारान बुशरा की खूबसूरती में ही फिदा ना हो जाए। अब उसे बारान पे पक्का यकीन हो गया था कि बारान ने बुशरा से पसंद की शादी की है। औलाद तो बस बहाना है, और वो जानबूझकर बुशरा को मुल्क से बाहर ले गया ताकि वो दोनों के दरमियान ना आ सके। खुद से उसने सारी बातें खत्म कर ली और बारान से मजीद बदन हो गई। रात के खाने के बाद ज़ेबा कमरे में ही थी। बारान भी दादाजी से गपशप लगाकर काफ़ी देर बाद कमरे में आया। ज़ेबा, आप जाग रही हैं? बेड पे उसके बराबर आकर तकिया सेट करते हुए कहा था बारान ने। तो क्या मुझे सुझाना चाहिए था? लाल होती आंखों से उसे घूरते हुए कहा था ज़ेबा ने। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे काफ़ी टाइम लग गया कमरे की तरफ आते। मैं बस दादाजी से पुरानी बातें छेड़कर बैठ गए थे। वो सीधा होकर लेटते हुए कहा था। बारान ने सफ़र की थकान भी हो रही थी और नींद भी हावी हो रही थी उस पर। ज़ेब प्लीज़ लाइट ऑफ कर दे, नींद आ रही है मुझे। ज़ेबा को बुरा लगा था। वो इससे बातें करने के बजाय सोने लगा था। गुस्से में उठकर सारी ही लाइट्स ऑफ कर दी थी उसने। ज़ेबा ने भी इससे मज़ीद उलझना मुनासिब ना समझा, बजाय उसके बात समझने के। बारान ने भी आराम करना चाहता। सुबह इतने दिनों बाद ऑफिस भी जाना था, जाने क्या खिचड़ी पक रही हुई ऑफिस में भी। शुक्र है तुम्हें हमारी याद तो आई, जब से गई हो तब से जाकर अब तुमने बात की है, गवारा की है तुमने मुझसे। यूँ बाहर जाते ही रंग बदलनी है। अनुषा ने बुशरा को अड़ाया हाथों लिया। नहीं, वो बस मेरे पास अभी नंबर नहीं आया था यहाँ का, इसलिए बात नहीं कर पाई, वो बहाना बनाते हुए बोली। जबकि बारान ने कब का यहाँ की सिम लगाकर उसको दे चुका था। अच्छा, कैसा है वो मुल्क जहाँ तुम गई हो? हाँ, तुर्की कहा था ना तुमने? अनुषा याद कर तो बोली। नहीं, ये लंदन है। पहली बार उसने कोई सच बोल दिया। क्या लंदन? अनुषा को लंदन का नाम सुनकर हैरत हुई। जी, बुशरा ने कहा। अच्छा, सुना है, ये तो बहुत खूबसूरत मुल्क है और बहुत ठंड भी होती है वहाँ पे।
टीवी पे फिल्मों ड्रामों में देखा था और सुना था। तुम कितनी खुशकिस्मत हो ना, यही तो तुम्हारा ख्वाब थे, बड़े से बड़े मुल्कों में घूमना फिरना। अनुषा ने पुरजोश अंदाज में कहा। हाँ खुशकिस्मत, खुद का जैसे उसने मजाक उड़ाया था। यहाँ मैं बस काम करने आई हूँ, घूमने फिरने के लिए नहीं। हाँ तो टाइम निकाल कर घूम फिर भी लेना, और तो अपनी तस्वीरें भी ज़रूर भेजना, अनुषा ने खुश होते हुए कहा। मेरी छोड़ें, ये बताएं कि सलीम भाई की अब तबीयत कैसी है और बच्चे कैसे हैं। बुशरा को कोफत हो रही थी अनुषा की बातों से, इसलिए मौजूद बदल दिया। एक हफ्ते बाद वो आया था, ऑफिस में काम बहुत बढ़ चुका था, इसलिए आधा बिजनेस बाहर ट्रांसफ़र कर लिया था उसने, ताकि वो बाहर बैठकर आराम से बिजनेस चला सके। सर मिस बुशरा से रब्ता नहीं और पा रहा, वरना वो कुछ दिनों के लिए आकर हमारे साथ काम कर लेती। सारी फाइल्स वगैरह को इन्हीं सही से मालूम था। अहमद ने फाइल बार बार आन के सामने रखते हुए कहा था। माला ने सिर उठाकर अहमद की जानिब देखा। आप बुशरा से क्यों रब्ता कर रहे थे जबकि वो काम छोड़कर जा चुकी है? सर उन्होंने कोई रेजिग्नेशन लेटर नहीं जमा करवाया और इनके अकाउंट में तो सैलरी जा रही है। 12 ने एक बार के लिए चुका था। हाँ वो किसी और कंपनी में जा चुके, मगर इसको सैलरी अभी यहीं से ही जाएगी। वो मेरी मर्जी से गई है, मेरी ही दूसरी कंपनी में। बाला ने बात घुमाई थी। मैंने कहा था कोई और पीए का बंदोबस्त कर लेना जॉब के लिए। कोई ऐड नहीं दिया? जी सर रख ली है पीए। अमन ने कहा। फिर रख ली? कोई मेल नहीं मिला तुम्हें? बाला ने बोला। सर जो समझ आया रख ली, आप तो थे नहीं। और वैसे सर आपने अचानक लंदन में बिजनेस शिफ्ट करने का प्रोग्राम बना लिया, यहाँ भी ठीक ही चल रहा था। अहमद ने कहा। हाँ मगर मुझे काम ठीक नहीं, बहुत अच्छा चाहिए था। लंदन से एक ऑफर आ रही थी पार्टनरशिप की, जिससे मेरी यहाँ की कंपनी को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, इसलिए सोच लिया अब एक नई ब्रांच लंदन में खोल लूँ। तुमने यहाँ बहुत अच्छे से संभालना है, तुम्हारी पोस्ट पे तुम्हें प्रमोट करूँगा मैं। कारा ने मुस्कुराते हुए उसे लालच दिया। हाँ हाँ क्यों नहीं सर, बिल्कुल, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अहमद ने खुश होते हुए कहा। बुशरा खुद को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। पारान उसके साथ था तो उसे महसूस ही नहीं हुआ था कि वो अकेली है। भले वो घर में नहीं होता था, मगर उसके पास होने का एहसास होता। जब से बारान गया तो वो बस उसके बारे में सोच रही थी, मगर अब दिल डरता था। वो खुद को रोक रही थी बारान को सोचने से, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता जो आरती था वो अपना पूरा मकसद होने पर उसे छोड़ देने वाला था। उसने महज उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, इसलिए अपनी जज्बात को पहले से ही भटकने से रोक रही थी। वो जब से वो गया था पलटकर एक बार भी हाल नहीं पूछा था कि वो अकेली ले रही है, किस हाल में होगी, मगर इस हर्जाई को परवाह ही कहाँ थी। इसने वो कपड़े अलमारी में लगा दिए जो बारा ने उसे लेकर दिए थे, मगर एक बार भी इन्हें पहनने का सोचा तक नहीं था। मैम आप कुछ खाइएगा? सुबह से बस नाश्ता ही किया, अपनी शाम हो गई। जो मेड बारान रख कर गया था वो 24 घंटे उसके साथ ही रहती थी। सारे घर के काम काज उसने अच्छे से संभाले होते। अब वो उसे खाने का पूछने आई थी। वो बस जो अलमारी खोल कर खड़ी थी, सोचो में गुम थी। उसकी तो जैसे भूखी मर गई थी। जी बना नहीं, बस कुछ भी। अलमारी बंद करने लगी थी जब वो मैड जीनी बोल पड़ी। मैम ये वाले कपड़े आप क्यों नहीं पहनता? अलमारी में लटकी बहुत सारी शर्ट, टायरों को टॉप और नाइटी देखते जीनी ने कहा। वो जो हर वक्त सूट पहने वही रहती थी। बस वैसे ही अलमारी बंद करते हुए कहा। अच्छा आपका हस्बैंड गया हुआ इतनी दिन नहीं करता? जीनी ने उसे चढ़ते हुए कहा। जीनी बुशरा ने उसे टोका तो हंसकर चलती। 8 दिन हो गए थे। बारन का कुछ अता पता नहीं था कि वो कब आएगा। रात को बुशरा बेध्यानी में खाना खा रही थी, उसके साथ जीनी भी बैठी थी, जब अचानक से उसके कपड़ों पे सूट गिर गया। ओह मैम ये क्या कर दिया आपने? ध्यान किधर था आपका? जीनी ने झटकर तो कहा। कहीं नहीं था, मुझे नहीं पता चला। बुशरा उठ गई। चले फिर आप ऐसा करो, चेंज कर लो, रेस्ट कर लो, आपका तबीयत मुझे ठीक नहीं लगता। ठीक है मैं जा रही हूँ, आप ये सब साफ कर देना। वो कहती हुई उठ गई चेंज करने के लिए। अलमारी को इसकी ना तो ब्लैक कलर की नाइटी पे जाकर रुकी थी जो इसे पसंद थी, मगर इसका पहनने का मूड नहीं था। मगर आज फिर से इसे इस पर नजर जा ठहरी थी। फिर सोचे कि कौन सा वाला यहाँ मौजूद है वही पहन लेती हूँ।